Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. Reasoning with Sandeep Birman के another learning session में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, टॉपिक हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। ठीक है, अब तक हम इस टॉपिक के टोटल 2 लेक्चर क्या है अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको फिनिश करते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत लेंथी है और पढ़ने को आप इसको 10 घंटे 20 घंटे भी पढ़ सकते हो। मतलब इसमें पढ़ाने को और बताने को बहुत कुछ है। ठीक है, पर क्योंकि मैं फिर वहीं कह रहा हूँ, अभी अपना जो ये बैच है मैं फोकस कर रहा हूँ स्पेशली एचटेट को टारगेट कर रहे हैं। किसको? एचटेट को। तो एज पर शेड्यूल हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं और अपने को इसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लिमिट में इसको पढ़ना पड़ेगा कि अपना काम हो जाए, अपने को ठीक ठाक इसकी नॉलेज मिल जाए और अपना एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हमें इसमें मिलता है तो। ठीक है, तो उसी अप्रोच के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको फिनिश करने की और चाहता हूँ कि आपको थोड़े समय में बेहतर और अच्छी नॉलेज दे सकूँ, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने में, बनाने में क्वेश्चंस को, तो आपको दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जब अब तक जितना हमने पढ़ा था उससे आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है, सुझाव है, मैं कमेंट्स की तरफ देखते रहता हूँ। लाइक्स व्यूज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मिल रहे हैं, थोड़े हैं, कम है, कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काम के लिए लाइक्स और व्यूज़ और शेयर मुझे मिले, ना कि मेरे कहने से कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वो आप लोगों का पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आपको यदि बेहतर लग रहा है, आपको चाहते हैं कि वो चीज़ स्प्रेड हो, फैले, लोगों तक पहुँचे, साथियों तक पहुँचे, तो आप उसे फॉर श्योर बिल्कुल शेयर करें, बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उतना बेहतर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था, मैं उससे आगे आपको करवाता हूँ और फोकस करें और पेन कॉपी अपना लेके रेडी हों और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था वो विद इन मंथ की बात हो रही थी। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक, कोई भी डेमो कि जैसे मान लेते हैं 2 जनवरी को उसने बोला मंडे है। ठीक है, तो मान लिया उसने 25 जनवरी को पूछ लिया। ठीक है, 25 जनवरी को क्या दिन होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसमें 7 ऐड करते चलो। अगर 2 तारीख को मंडे है तो 9 तारीख को मंडे होगा, फिर 16 तारीख को मंडे होगा, फिर 23 तारीख को मंडे होगा, और अगर 23 को मंडे है तो 24 को ट्यूसडे और 25 को वेडनेसडे। ठीक है, या फिर आप क्या करना है, मैंने कहा था बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना। बस ये मत सोचना बड़ा ऊपर है छोटा नीचे है, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। और जो आए उसको 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 7 या 21, क्या रिमाइंडर बचा? 2। ठीक है, 7 से जब भी विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर पे फोकस करते हैं। और क्योंकि पता है मुझे 2 जनवरी का दिन मुझे पता है, 25 जनवरी का मुझे दिन निकालना, मतलब आगे जाना है। तो जब भी आगे जाना होगा तो जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो ऐड होगा। और अगर पीछे जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होता 25 जनवरी को ये दिन है तो 2 जनवरी का दिन बताओ, तो हमें पीछे जाना था। क्लियर, पीछे जाना था, तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा उसको माइनस कर देंगे। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को आगे जाना है तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे, तो मंडे प्लस 2 क्या रहेगा? वेडनेसडे। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, और इसमें थोड़ी रेंज को ना इंक्रीज करेंगे, रेंज को थोड़ा बढ़ाएंगे। और याद रहे, फिर बोल रहा हूँ, देखो मैं वो वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन लिखूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूँ कि 15 जनवरी को क्या था? संडे था। ठीक है, अब मैं यहीं पर बोल दूँ 15 जनवरी 2011 को संडे था, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा, दोनों तरीके से मिल सकता है। 15 जनवरी को संडे था ऐसे बोल देगा, या 15 जनवरी को 2011 को संडे था, दोनों में से कोई एक चीज़ बोल देगा। क्लियर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो एक ही बात है। ठीक है, विद इन ईयर की बात कर रहा है। 15 जनवरी को क्या है? संडे था, तो बोलेगा कि 20 मार्च को क्या दिन होगा?
20 मार्च को क्या दिन होगा। अब यहाँ फोकस करो। देखो भाई, अगर विद इन मंथ की बात है तो आप +7 करके निकाल सकते हो, या बोला था कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो आगे बढ़ने की स्थिति में प्लस होगा और पीछे हटने की स्थिति में माइनस होगा। तो वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ फोकस करते हैं, अपने को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना और थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो कुछ नहीं करना है, 15 जनवरी से 20 मार्च के बीच के दिनों का अंतर अपने को निकालना है, ठीक। 15 जनवरी का दिन गिवन है, 20 मार्च का दिन निकालना है। तो जनवरी में क्या करेंगे, दिन कितने होते हैं, 31, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 15, क्योंकि 15 दिन यहाँ तक हो चुके हैं। तो अपने पास क्या बचे, 16, और ये 16 किसके बचे, जनवरी के। क्लियर, ठीक है। उसके बाद फरवरी। अब देखो क्वेश्चन में अगर ईयर के बारे में दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि 15 जनवरी 2011 को ये दिन था, तो 20 मार्च 2011 को क्या दिन होगा। तो अपने को ये पता है कि भाई 2011 की बात कर रहा है तो वो लीप ईयर होगा या सिंपल ईयर होगा, वो निकाल लेंगे, देख लेंगे हम। पर अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि दिया गया साल लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो आप उसको प्रत्येक परिस्थिति में आप उसको सिंपल ईयर मानेंगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर उसने फरवरी बीच में आ रही है, और क्योंकि यहाँ पर गिवन है 2011, अगर ना भी गिवन होता तो सिंपल ईयर मानते, 2011 वैसे ही सिंपल ईयर है तो इसको क्या मानेंगे, सिंपल ईयर, ठीक। तो सिंपल ईयर फरवरी के कितने दिन हो गए, यहाँ हो गए 28, ठीक है। और फिर मुझे 20 मार्च तक जाना है, 20 मार्च, तो 20 दिन किसके हो गए, मार्च के, ठीक है। तो ये मैंने 15 जनवरी से 20 मार्च के दिनों का अंतर निकाल लिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सबको कर लो ऐड। क्लियर, सबको ऐड कर लो। 8 6 14 का 4, 1 हो गया। और यहाँ पर क्या है, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 64, ठीक। ये जो 64 होता है इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। और मैंने क्या कहा था, दिनों की जब भी बात हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 गुना 9 63, क्या शेषफल है, 1, रिमाइंडर क्या है, 1। तो संडे में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 1 दिन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंडे। अब यहाँ फोकस करें मेरी बात पे, यहाँ पर +7 करके बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 64 डेज की बात हो रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि टाइम तो इसमें ज़्यादा लग गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया। तो देखो अब यहाँ फोकस करो, मैं कुछ एक नई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आगे बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी। क्लियर, देखो 16 दिन कितने हैं, किसके हैं, जनवरी के, ठीक है। 28 दिन किसके हैं, फरवरी के। और 20 दिन किसके हैं, मार्च के। अभी तो मैंने 3 महीनों की बात की है, आगे मैं 6 महीने की बात भी करूँगा, 8 महीने की बात भी करूँगा। तो वहाँ पर क्या इन सबको ऐड लिखेंगे, क्या सबको ऐड करेंगे क्या। और ऐड करते टाइम अगर कहीं पर बाई मिस्टेक, मैं कह नहीं रहा आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, ऐड करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, मैं कह रहा हूँ बाई मिस्टेक अगर एक नंबर कम या ज़्यादा हो गया तो आप कुछ ही आंसर निकाल लेना, क्योंकि देखो गलत तो पक्का निकलेगा भाई, एक आपने कम जोड़ दिया, एक ज़्यादा जोड़ दिया। जो आप निकालोगे ना वो आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा। और अब सेकंड थॉट दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार दोबारा कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि मैं भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बार बार एक क्वेश्चन को 2 2 बार 3 3 बार उस कैलकुलेशन को चेक करो, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई कभी आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करके 7 से विभाजित कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना भाई, सबको ऐड किया और 7 से भाग दे दिया। हम ऐसा ना करें कि हम इन नंबर्स को पहले ही 7 से विभाजित करके और छोटा कर लें, ठीक है। देखो भाई, हम इन सबको ऐड करके 7 से विभाजित करेंगे ना, हम क्या करते हैं, ऐड करे बिना 7 दूनी 14, 14 हट गया, शेषफल को लिखते चलो, 7 चौक 28, शेषफल को लिखते चलो, 7 दूनी 14, शेषफल को लिखते चलो, 6 और 2 8। आपको पता है 7 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1। क्या आया था शेषफल, क्या आया था शेषफल, 1। क्लियर है मेरी बात। तो सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए फोकस करें, मैंने कहा 19 अप्रैल, अगला क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2014 को मंडे था। तो बड़ा सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 अगस्त 2014 को क्या दिन होगा। क्लियर, देखिए फोकस करें, 19 अप्रैल 14 से 12 अगस्त 14 तक जाना है, ठीक। तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30। 19 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, अप्रैल का 11, ठीक है, 11 ही बचेगा ना, 30 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद अगला क्या है, मई।
मई में दिन कितने 31, मई के बाद जून, जून में दिन कितने 30, जुलाई, जून के बाद जुलाई, जुलाई में दिन कितने 31, जुलाई के बाद अगला अगस्त, अगस्त में दिन कितने 12। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया। अब ध्यान से सुनो, एडवांस थोड़ा चलेंगे, इतना लिखने का भी टाइम क्यों खराब करेंगे। अगर मुझे पता है अप्रैल में 11 दिन है तो मैं 11 लिखूं या 4 लिखूं, बात तो बराबर है। मई में मुझे पता है 31 दिन है तो मैं 31 लिखूं या 3 लिखूं, भाई 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर रह गया। जून में मैं 28 30 लिखूं या 2 लिखूं, बात बराबर है। 7 चौक 28, शेषफल क्या है 2। 31 में मैं 3 लिखूं या 31 लिखूं, बात बराबर है। 12 में मैं 12 लिखूं या 5 लिखूं, बात बराबर है। 7 से विभाजित करोगे 1 पे जाएगा, 5 शेषफल है। ठीक है, अब मैं फिर से 5 और 7 को कट कर दूंगा, 5 और 2 7 कट गया, 4 और 3 7 कट गया, क्या बचा 3 बचा है बस। ठीक है, तो मुझे पता है 19 अप्रैल 14 से 12 अगस्त 14 तक जाना है, मतलब आगे जाना है मुझे। पीछे का दिन पता है, आगे जाना है, आगे हम ऐड हो गए जाते हैं, प्लस हो गए जाते हैं हम, तो मंडे प्लस 3 क्या रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फोकस करना दोबारा से आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर। तो अब यहाँ पर फोकस करें, देखिए अभी यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि 19 अप्रैल 14 को दिन दिया है, 12 अगस्त 14 का दिन पूछा है। हो सकता है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। उसने लिखा होता है 18 सितंबर, 18 सितंबर को, 18 सितंबर ईयर कुछ भी ले लो, 2012 ले लो, 2014 ले लो, 2021 ले लो, कुछ भी ले लो, को दिन उसने लिख दिया है, मान लिया संडे। ठीक है, तो पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, 20 मई को क्या दिन था, 18 सितंबर को ये दिन था, 20 मई को क्या दिन था। देखो सिंपल सिंपल करो चीज़ों को, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि बाद का दिन दिया है पहले वाला पूछा है, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, जो मंथ पहले आते हैं ना वहीं से स्टार्ट करना, सेम टू सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के हैं। ठीक है, जो पहले आते हैं ना मंथ वहीं से स्टार्ट करना। मई में दिन कितने हैं 31, तो 20 माइनस करोगे तो मई के दिन कितने बचे 11, 11 को 7 से भाग दे दो, क्या बचा 4, 4 किसका बचा मई का। आगे बढ़ो, मई के बाद क्या अगला है जून, जून में दिन कितने 30, 30 का लिखो 2 जून, जुलाई का लिखो 3, अगस्त का लिखो 3 क्योंकि 31 दिन होते हैं, और सितंबर के लिखो 4। ठीक है, सितंबर को क्या लिखो 4। ठीक है, और 4 और 3 7 कट गया, क्लियर, और 4 और 3 7 कट गया, क्लियर। तो ठीक बच गया ना 7 दूनी 14 4, ठीक है, और यहाँ 11 7 1 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा है 2, क्या बचा है 2। अब फोकस करो मेरी बात पे, देखो आपको बाद का दिन पता है, सितंबर क्या है बाद का दिन है, और मई क्या है पहले का दिन है। तो जो शेष फल आएगा उसे आप क्या करोगे माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा फ्राइडे। ठीक है, क्लियर सबको। तो उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में टाइम नहीं लगाओगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा सा रेंज को इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ो, क्लियर। देखो उसने बोला कि 27 दिसंबर 27 दिसंबर 2009 को क्या बोला है उसने, मंगलवार। ठीक है, 27 दिसंबर 2009 को क्या है मंगलवार था। अब देखो फोकस करो, हो सकता है 27 दिसंबर 2009 को मंगलवार ना हो, पर जो क्वेश्चन में दिया है आप उसको मान के चलें। ठीक है, 27 दिसंबर 2009 को मंगलवार था, तो 1 मार्च 2010 को क्या दिन था, 1 मार्च 2010 को क्या दिन था, क्लियर है। फोकस करो, वही इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स में हो जाएगा। 27 दिसंबर 9 से 1 मार्च 10 के तक के बीच के दिनों की संख्या निकालनी है, क्लियर। दिसंबर का दिन महीना चल रहा है, फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो क्या है दिसंबर में दिन कितने होते हैं 31, आप 27 को माइनस करोगे तो क्या इतने बचेंगे 4, और 4 किसके बचे हैं दिसंबर के, क्लियर है।
दिसंबर के बाद आप चले गए 2010 में, जनवरी के 31 दिन मतलब 3, फिर फरवरी 2010 क्या है, सिंपल ईयर है, तो फरवरी के कितने 28, 28 मतलब 0, ठीक है, फोकस। फरवरी के बाद अगला मार्च, मार्च मतलब 1 मार्च की बात हो रही है तो 1 मार्च लिख लो, क्लियर है। तो 4 और 3 7 कट गए, क्या बचा, एक, एक बचा, आगे जाना है, मंगलवार में एक दिन ऐड करोगे तो मंगलवार से अगला दिन क्या होता है, बुधवार, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे उसने बोला कि 4 अक्टूबर 2010 को मंगलवार था, ठीक है, 4 अक्टूबर 2010 को क्या था, मंगलवार था। तो 15 दिसंबर 2014 को क्या दिन होगा, क्लियर है। अब देखो कंडीशन अप्लाई है, हो सकता है 4 अक्टूबर 2010 को मंगलवार ना हो, ठीक है, पर क्वेश्चन में अगर जो दिया है तो आप उसको मान के चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, देखिए आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इसके और भी तरीके हैं पर अभी मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, दैट्स वाई मैं आपको इसी जिस जो तरीका भी बताने वाला हूँ उससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे एक तरीका मैं और शेयर करूंगा, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, इससे बन जाएगा उससे बन जाएगा, क्लियर। तो 4 अक्टूबर 2010 को क्या है, मंगलवार था, तो 15 दिसंबर 2014 का दिन उसने पूछा है, ठीक है। तो फोकस करो, क्या करोगे भाई, 4 अक्टूबर 2010 से लेके और आप करो 4 अक्टूबर 2014 तक चले जाओ, ठीक है, 4 अक्टूबर 2014 तक चले जाओ। तो क्या करोगे, सिंपल देखो, अगर डेट सेम है और मंथ सेम है तो काट दो, ठीक है, काट दिया। और क्या करोगे, छोटे बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, ठीक है। मैं अभी 15 दिसंबर 2014 को हटा रहा हूँ, 15 दिसंबर 2014 को हटा रहा हूँ, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, 15 दिसंबर 2014, वो लिखने में थोड़ा सा परेशानी करेगा इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, क्या मिला है 4, ठीक है। अब 4 मैंने माइनस किया है मतलब क्या है, 4 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब फोकस करो, क्या 2010 से लेके 2014 के बीच में कोई लीप ईयर भी आया था, एक आया था 2012, तो लीप ईयर एक ऐड कर दो, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। अब फोकस करो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2010 से लेके 2014 के बीच में, 4 अक्टूबर 2010 से 4 अक्टूबर 2014 के बीच में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 5, मैंने ये निकाला है, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, जो आए वो लिखो, प्लस लिखो उन दोनों सालों के बीच में कोई अतिरिक्त दिन भी आया था क्या, तो हमें अतिरिक्त साल भी आया था क्या, कोई लीप ईयर भी आया था क्या, तो 2010 से लेकर 14 के बीच में 2012 लीप वर्ष आया था, तो 4 और 1 5, मैंने 5 लिखा, और ये 5 क्या है, इस मंगलवार में ऐड होगा, ठीक है। और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 4 अक्टूबर 2014 के दिन पे, मतलब मंगलवार में आप 5 दिन ऐड करो। अब फोकस करो, अगर आपको किसी दिन में 5 ऐड करना है तो आप 2 माइनस कर दोगे ना तो भी वही बात है, मेरी बात आ रही समझ में। अगर आपको कहीं पर 4 माइनस प्लस करना है तो -3 करके भी आप वहीं पहुंचोगे, ठीक है, आपको पता है 7 दिनों का एक चक्र होता है। अगर आपको +6 करना है तो -1 करके आप वहीं पहुंचोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज का दिन क्या है, सोमवार, मैं अगर सोमवार में 6 दिन ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, रविवार पे, ठीक है। पर अगर मैंने कहा आपको 6 दिन ऐड करना है तो उससे बेहतर आप एक दिन माइनस कर दीजिए, तो 6 में अगर सोमवार में मैं एक दिन माइनस करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, संडे पे पहुंचूंगा। मेरी बात क्लियर हो रही है सब लोगों को। तो बेसिकली जो प्लस माइनस का सम होता है ना, ये =7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करो, तो अपने को +5 करना है तो मैं -2 कर दूँ, अगर मैं -2 कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रविवार, क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा सबको, आगे बढ़ो। तो 4 अक्टूबर 14 को क्या है, रविवार है।
अब आ जाओ उसी तरीके पे जो अभी अभी हमने किया था, याद हो तो, कि अगर वर्ष समान है 2014 2014, तो मुझे 4 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जाना है। अक्टूबर में दिन होते हैं 31, आप 4 माइनस करोगे तो 31 माइनस 4 कितने हो गए, 27। ठीक है, आप 7 से भाग करके चलो, 27 से को 7 से भाग करोगे, 7 या 21, 7 चौक 28, तो 27 है मेरे पास, कितने बचे मेरे पास, 6 बचे। ठीक है, 21 6 27, तो अक्टूबर के 6, अक्टूबर के बाद अगला क्या है, नवंबर, नवंबर में 30, मतलब क्या बचा 2, और नवंबर के बाद अगला क्या है, दिसंबर, दिसंबर के 15, तो 7 दूनी 14, क्या बचा 1। ठीक है, तो 6 और 1 7 को तो आप माइनस कर दो, काट दो क्योंकि कट गया। ठीक है, 7 हो गया ये, अब बचा 2। ठीक है, तो आगे देखो, मुझे 4 अक्टूबर से 15 दिसंबर जाना है, आगे जाना है, तो जो मेरा रिमाइंडर रहेगा वो हो जाएगा ऐड। तो रविवार में मैं दोनों दिन ऐड करूंगा तो वापस क्या पहुंच जाएगा मेरा, मंगलवार। तो 15 दिसंबर 2014 को क्या था, मंगलवार था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सेम पैटर्न का मैं एक क्वेश्चन और करवा के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बचे हुए पार्ट को, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बची हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2004 को संडे था। ठीक है, 4 अप्रैल 2004 को संडे था, तो क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, कुछ भी ले लो। 10 सितंबर 2010 को क्या दिन था। ठीक, देखो सिंपल, कुछ मत करो। 4 अप्रैल 4 को संडे था, तो 10 सितंबर 10 को क्या दिन होगा, क्या दिन था। तो क्या करो, 4 अप्रैल 4 से 4 अप्रैल 10 तक का हिसाब निकाल लो। 4 अप्रैल 10 तक का हिसाब कर लो। ठीक है, और 10 तक का हिसाब करोगे, नीचे वाले को 10 सितंबर 10 सितंबर 2010। ठीक है, देखो क्या करोगे, सिंपल बराबर लिख लो, और बराबर लिख के और क्या करोगे, अगर डेट और मंथ बराबर हैं, इक्वल हैं, तो क्या करोगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, और 2004 से लेके 2010 के बीच में लीप ईयर काउंट करेंगे, काउंट। ठीक है, जब भी स्पेसिफिक एक एरिया दे रखा हो ना कि इस डेट इस महीने इस साल से इस डेट इस महीने इस साल के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो उसे काउंट करेंगे, और कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, कुछ भी कोई ट्रिक लगेगी ही नहीं। बात समझ गए, आपको वर्बली काउंट करना पड़ेगा। तो 2004 से 2010 के बीच में आप लीप ईयर काउंट करोगे। तो एक गलती और है जो आप कर सकते हो, जो अभी थोड़ा सा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसको जाके देखिए। उनको देखे के बिना ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या करोगे, 10 में से 4 को माइनस करोगे, बचेगा कितना, 6। बचा कितना, 6। अब 6 बचा है, अब 6 बचा है, फोकस करो, 6 में आप क्या ऐड करोगे, कितने लीप ईयर आएंगे 2004 से 10 के बीच में। तो 2004 के बीच में 4 जो है लीप ईयर तो है, पर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 4 अप्रैल है, 29 फरवरी जा चुकी है। ठीक है, दैट्स वाई 2004 के है, लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर काउंट नहीं होगा। आगे बढ़ो, अगला लीप ईयर आएगा 2008, और फिर उसके बाद आएगा 12, 12 तक जाना नहीं तो एक ही लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 7, 7 मतलब क्या होता है, 0, मतलब संडे में मैं 0 ऐड करूँगा। तो 4 अप्रैल 2010 को भी क्या था, संडे था। क्लियर है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, तो 4 अप्रैल 2010 को आ गया संडे। ठीक, अब 4 अप्रैल से क्या करो, 10 सितंबर तक और चले जाओ। ठीक है, 4 अप्रैल से 10 सितंबर तक, तो अप्रैल में दिन कितने, 30, 4 माइनस करोगे क्या बचेगा, 26, 26 मतलब 7 या 21, क्या बचा 5, 21 5 26। आगे बढ़ो, अप्रैल के बाद मई के मतलब 3, मई के बाद जून मतलब 2, जून के बाद जुलाई, जुलाई मतलब 3, जुलाई के बाद अगस्त मतलब 3, और सितंबर 7 एकम 7 कितना बचा, 3। ठीक है, तो 5 और 2 7 को कट कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो सबको ऐड करके 7 से भाग करना है, तो पहले ही आप कट कर लो, 7 7 के पेयर बन सकते हो। तो 3 3 6, 3 9 और 3 12, 7 एकम 7 कितना बचा, 5। अब फोकस करो, 4 अप्रैल से 10 सितंबर जाना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आया हुआ है उसमें 5 दिन ऐड करने हैं।
अब या तो 5 दिन ऐड कर लो या 2 दिन माइनस कर लो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको आंसर मिलेगा फ्राइडे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कल हम इसका कैलेंडर रिपीट और इसका डे निकालना और सीखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, या फिर मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं डे निकालना और कैलेंडर रिपीट और सिखा देता हूँ, डे निकालना कल सीखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाए। यूजुअली 4 साढ़े 4 5 घंटे ही ले जाता है टॉपिक ऑफलाइन क्लास में, पर यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको विद इन 2 आवर इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लें। ठीक है, तो आज इसका 3rd लेक्चर है। क्लियर? तो देखता हूँ मैं एक बार मंथ रिपीट और कैलेंडर रिपीट, मुझे लग रहा है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। कैलेंडर रिपीट पे बेसिकली ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कैलेंडर रिपीट, देखिए कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या है कि जैसे कैलेंडर भी अपने आप को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं? अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2024 के कैलेंडर को आगे फ्यूचर में किसी साल हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। हमें उस वर्ष का कैलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में 1 जनवरी को जो दिन था, उस वर्ष में भी 1 जनवरी को सेम डे होगा। 2 जनवरी को मान लेते हैं, 1 जनवरी 24 को अगर मंडे था, तो उस फ्यूचर वाले वर्ष में भी, भविष्य वाले वर्ष में भी 1 जनवरी को मंडे ही होगा। और अगर 1 जनवरी को मंडे है तो फिर 2 जनवरी 24 को अगर ट्यूसडे था, तो उस वर्ष की भी 2 जनवरी को ट्यूसडे था, और आगे भी सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि वो दोनों कैलेंडर एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, हाँ, ये कुछ फेस्टिवल वगैरह आगे पीछे हो सकते हैं, वो एक बड़ा इशू नहीं है, पर आपको सेम डेट पर सेम डे मिलेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कहानी, फोकस करते हैं। मैं कहूँ कि 2000 हाँ 2021 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? 2022 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? 2023 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? 2024 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, आपको काफ़ी 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 हेल्प करेगी। कहीं फंसेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ फंसेगी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। जब भी किसी कैलेंडर के किसी वर्ष के कैलेंडर वर्ष की दोहराव वाले वर्ष की बात करें कि ये वर्ष आगे आने वाले किस वर्ष में रिपीट करेगा, दोहराएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी वर्ष दिया है गिवन आपके सामने, जो भी रखा हुआ है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। ठीक है, और 4 से डिवाइड करके आपको फोकस करना है किस पे? रिमाइंडर पे। किस पे फोकस करोगे? रिमाइंडर पे। किस पे फोकस करोगे? रिमाइंडर पे। किस पे फोकस करोगे? रिमाइंडर पे। ठीक है, शेषफल पे। ठीक है, 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहेगा? 1, यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा? 2, यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा? 3, यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहेगा? 4 या 0। ठीक है, तो 4 तो नहीं रहेगा, 4 को हटा ही देते हैं, क्योंकि 4 रहेगा तो दोबारा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर रिमाइंडर सिंपली क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 से आप डिवाइड करोगे उसको, रिमाइंडर अगर 1 आए तो उस साल में क्या करोगे? 6 ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना। ठीक है, 2021 के कैलेंडर को 2027 में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, हमें नया कैलेंडर लेने की आवश्यकता 2027 में नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर रिमाइंडर 2 रहे तो उस वर्ष में 11 ऐड कर दें, मतलब 2022 के कैलेंडर को 2033 में इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। अगर रिमाइंडर 3 रहे तो भी 11 ऐड कर दें। ठीक है, 11 ऐड कर दें। और अगर रिमाइंडर 0 रहे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? 28 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, 28 ऐड कर देंगे, तो 2024 के कैलेंडर को 24, 34, 44 और 4 48। ठीक है, तो 2024 के कैलेंडर के जैसा 2048 का कैलेंडर होगा। क्लियर है? तो ये है इसकी ट्रिक। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम बाउंडेशन है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी आप बस इतने से काम चला लो।
मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ बस, कि ये ट्रिक फेल कहाँ होगी। याद रखना, जब भी आप इस ट्रिक का यूज़ करते हुए किसी सेंचुरी को क्रॉस करो, किसी सेंचुरी ईयर को क्रॉस करो, तो अगर वो सेंचुरी ईयर, फोकस करो, अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, आप ये जो 6, 11, 11, 28 की ट्रिक मैंने बताई आपको, ये फेल हो जाएगी। अगर वो साल 400 से डिविजिबल है तो ये ट्रिक काम करेगी हर बार हर जगह। ठीक है, जैसे क्या है, मैं आपसे कहूँ कि 1998 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं आप लोग क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ठीक है, और ये चला जाएगा 24 पे। ठीक है, 24 चौक 96, शेषफल कितना बचा 2। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कितना करोगे, आप कहोगे कि सर इसमें 11 ऐड कर देंगे। अब अगर इसमें आप 11 ऐड करने चलोगे ना, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट 2009। ठीक है, पर 1998 से आप 2009 तक गए, तो बीच में आपने क्रॉस किया किसको, 2000 को, जो कि एक शताब्दी वर्ष है। पर ये शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट्स वाई आप ट्रिक का यूज़ कर पाओगे। पर अगर यहीं पर बीच में मान लेते हैं 1900 आ जाता, तो ये ट्रिक फिर फेल हो जाती, फिर अपने को 1 बाई 1 चेक करना पड़ता और तब इसका आंसर बनता। और ये आंसर कैसे बनता, मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता रहा हूँ रफली। कभी इस टॉपिक को जब दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं फॉर श्योर आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, फिर मैं जल्दी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, पर अभी के लिए आपके लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है इतना पर्याप्त रहेगा कि आप इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम मंथ रिपीट और डे निकालना और कुछ इसका मिसलेनियस जो भी पार्ट बचा होगा, जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपके कमेंट ही मेरे पास एक रास्ता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, मुझे पता चले कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या कमी है। और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो टेलीग्राम आप लोगों के पास है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आपके पास आपके लिए ओपन है, तो यू आर वेलकम। ओके, चलिए बाय।